सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका की कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम सांख्य कारिका के दूसरी कारिका दृष्टवदानुश्रविकः सहि विशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, इस कारिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें आचार्य ने कहा कि जिस प्रकार से दृष्ट उपाय दुखों को आत्यंतिक निवृत्त करने में असमर्थ हैं, इस कारण से त्याज्य हैं, उसी प्रकार से जो वैदिक कर्मकांड जिसमें हिंसा का सन्निवेश धूर्तों के द्वारा फैलाया गया, उसके माध्यम से स्वर्ग आदि की प्राप्ति करके समस्त प्रकार के दुखों से निवृत्त होने की बात करना उसी प्रकार से त्याज्य है। यह भी कभी भी दुखों से निवृत्त नहीं करा सकता, क्योंकि दुख से दुख ही होता है, पाप से पाप ही होता है, पाप दुख का कारण होता है, हिंसा पाप है। इसी कारण से तो चारवाक ने खंडन किया और बहुत से लोगों ने खंडन किया। जब खंडन करते हैं तो सामान्य रूप से जिसको वेद में आस्था होती है उनकी आस्था हिलती है और फिर उन व्यक्तियों पर क्रोध करता है। बात तो सही ही कहता है, वो कहता है कि यदि यजमान पशु बलि के माध्यम से स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है तो पशु की ही बलि क्यों देता है, अपने बाप की ही बलि क्यों नहीं दे देता, कि बाप भी चला जाए स्वर्ग में और बेटा भी चला जाए, करने वाला भी। और उनका ये का कहना है कि पशु जिस हम यज्ञ में पशु बलि देते हैं तो पशु स्वर्ग चला गया, पशु भी स्वर्ग चला गया, क्योंकि उसकी आहुति पड़ गई, हाँ, उसकी जो है अच्छे कर्म में उसके बलिदान हो गया, इस कारण से वो स्वर्ग में जाएगा। तो इस प्रकार से स्वर्ग में जाने से, कटने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यजमान जो है पशु की हत्या क्यों करता, अपने बाप की बलि क्यों नहीं देता, कि बाप भी स्वर्ग में चला जाए और बेटा जिस कामना के लिए ये अग्निहोत्र ठाना है, अग्निहोत्रम झुयात् स्वर्ग कामः, वो ही चला जाए, दोनों चले जाए, बाप बेटा दोनों स्वर्ग में चले जाए। पशु को ही क्यों दिया जा रहा है, निरपराध पशु को ही क्यों दिया जा रहा है? बात तो सही है। जब इस प्रकार से कथन किया जाता है और वेदों को गाली दी जाती है, हालांकि वेद का ऐसा कथन नहीं है, ये हमने पूर्व की कक्षा में ही बताया, ये वेद का कदापि कथन नहीं है। माहिंस्यात् सर्वभूतानि स्पष्ट मना करते हैं, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। गाम मां हिंसी अजाम मां हिंसी, गाय की हत्या ना करे, अजा बकरी की हत्या ना करे, इस प्रकार से स्पष्ट मना किए हैं। तो इस प्रकार के वैदिक तो मत नहीं है, लेकिन इस प्रकार के कथन को, इस प्रकार के आचरण को देख करके जब विरोधी लोग इसका खंडन करते हैं तो जो वेद में आस्था रखने वाले हैं उनकी आस्था हिलने लगते हैं, फिर वो क्रोधित हो जाते हैं और उनको गरियाने लगते हैं जो ऐसा कहते हैं। बात तो सही कह रहा है, आपके दुष्ट आचरण पर जब हमला कर रहा है तो आप उसका निदान करना चाहिए, निदान न करके उसको और पुष्ट करना कि नहीं ये तो ठीक है, क्योंकि ये परंपरा के द्वारा बहुत लंबी समय की परंपरा है, इसलिए इसको कायम रखना चाहिए, नहीं तो पुरानी परंपरा है। बहुत जगह तो इसी डर से परंपरा को छोड़ते नहीं, कहते कि नहीं ये तो बाप दादा ही यहाँ बलि देते आए हैं इस मंदिर पर, वो कैसे कुछ अनिष्ट न हो जाए, ये जो अनिष्ट की आशंका में जो है वो पुरानी जो गलत मान्यता है, गलत धारणाएं हैं, उसको चलते रहते। कई जगह तो ये बंद हो गया, कई जगह बंद हो गया, लेकिन कई जगह अभी तक नहीं बंद हुआ, और इसी डर से वो नहीं बंद करना चाहते। उनके अंदर ये डर है, भय है कि कहीं अनिष्ट न हो जाए, कहीं देव या देवी रुष्ट न हो जाए। अरे क्यों रुष्ट हो जाएगी? कई जगह पर जहां पर बंद करवाया गया वहां की देवी तो रुष्ट नहीं हुई, वहां के देवता तो रुष्ट नहीं हुए। बात है कि बोध नहीं है। जब ज्ञान का अभाव रहता है तो ऐसे ही व्यक्ति भयभीत रहता है। जब बोध नहीं है तो पढ़िए, आप
पढ़ने से तो कोई मतलब ही नहीं है। और पुरानी परंपरा जो गलत परंपरा है उसके नाम पर जो है भय बना हुआ है आपको। तो इसको भय को निवृत्त करिए। जो शास्त्र है महर्षियों के द्वारा कथित शास्त्र, प्रामाणिक शास्त्र, उसका अध्ययन करिए। जब महर्षि स्वयं कह रहे हैं कि नहीं होगा तो आप मान लीजिए कि भाई गलत है। दिष्टवद अनुश्रवी का सही अविशुद्धि, विशुद्ध नहीं है, पाप कर्म है। इस प्रकार के पूजन यजन जहां भी हो रहे हैं उनको समझ देना चाहिए कि महर्षि कपिल का वचन है। और कपिल कौन है? साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो यदि भगवान विष्णु स्वयं भगवान ही आकर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है और फिर भी आप उसमें लगे हुए हैं, तो फिर ये तो मूर्खता है, भगवान की ही बातों की अवहेलना है। तो बौद्धिक हो, ज्ञानवान हो, व्यक्ति ज्ञानी है, समझदार है, तो उसको समझना चाहिए कि जिस देव के लिए हम ऐसा कर रहे हैं वही देव मना कर रहा है। जिस देव को खुश करने के लिए, जिस भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम ये सारे क्रियाकलाप करते हैं, वो भगवान वेद के माध्यम से कहते हैं कि मत करो मत करो, और फिर भी आपको करना है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है, जानना नहीं है, समझना भी नहीं है। तो अपने गलत प्रवृत्तियों के कारण, गलत संस्कारों के कारण वो आपके संस्कार से मेल खा रहे हैं, क्योंकि तामसिक हैं। तामसिकों के लिए वो मद्य मांस आदि का सेवन अच्छा लगता है, इसलिए वो परंपरा उनके लिए अनुकूल पड़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि नहीं नहीं अनिष्ट हो जाएगा। हाँ, अनिष्ट हो जाएगा। जो नहीं करते, जो नहीं खाते, उनका क्यों नहीं अनिष्ट हो जाता? तो मर जाने चाहिए तब तक। तो जहां ऐसा नहीं होता, जिस मंदिर में, जिस घर में इस प्रकार के आचरण नहीं होते, तो सब मर जाने चाहिए। उस पर तो भगवान रुष्ट हो जाए। लाखों करोड़ों लोग इनका अनुष्ठान करते हैं, ऐसे चलते हैं, हिंसा आदि का निषेध करके हिंसा का पालन करते हैं, उनका तो कुछ अनिष्ट नहीं हो जा रहा है। लेकिन जो आपके अंदर गलत भावना भरी गई है, अपनी जो गलत प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का बहाना लेकर के आपके उस प्रवृत्ति के साथ मेल खा जाता है मद्य मांस आदि का सेवन। इसलिए जो जैसा है, धूर्त है, तामसिक व्यक्ति अपने लिए जो है उस प्रकार के मद्य मांस आदि का संयोग कर दिया, देवी के साथ जोड़ दिया, देवता के। क्योंकि ऐसे करेंगे तो लोग तो गलत मानते हैं, क्योंकि ये समाज ही वैदिक है, हिंदू है, वेदों के आधार पर चलता है, शास्त्रों के आधार पर चलता है, महर्षियों के वचनों के आधार पर चलता है। ऐसे खुलेआम खाएंगे पिएंगे तो फिर तो लोग कहेंगे अरे देखो ये तो गलत आचरण करता है, इसके साथ उठना मत, बैठना मत, कोई बोले ना, इसके साथ कोई शादी इत्यादि का व्यवहार न करे। तो अब वहां गड़बड़ हो जाता है। तो इन धूर्तों ने क्या किया कि इसको भगवान से जोड़ दिया, यज्ञ से जोड़ दिया, और अन्यर्थ व्याख्या करके समाज में प्रचलित कर दिया, ताकि अब हम गड़बड़ करें तो ये सहारा मिल गया, वेद का सहारा मिल गया, उसके माध्यम से वो करने लगते हैं। तो अब श्रद्धा तो इतनी है व्यक्ति की वेद आदि में कि यदि कह रहा है तो भाई हमरे में समस्या है, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। जब वेद कह रहा है तो चलो ठीक है, हमें नहीं समझ पा रहे हैं, कई चीजें समझ में नहीं आती। वो जब नहीं समझ में आता तो ऐसा भी समझा देंगे आपको कि देखिए बहुत सी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, ये सब धर्म अधर्म है, ये तो वैदिक समधिगम में है, शास्त्रिक समधिगम में है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप तो अधर्म का पक्षधर हो जाएंगे। ऐसे करके डराया जाता है। लेकिन महर्षि कपिल से ये बात छुपेगी नहीं। सामान्य व्यक्ति को कोई दबा सकता है, महर्षियों को कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि स्वतंत्र करता है। महर्षि स्वतंत्र होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, वो किसी के दबाव में, किसी के पक्षमात में, किसी का दब करके नहीं बोलते, कोई उनमें स्वार्थ नहीं होता। इसलिए स्पष्ट रूप से महर्षियों ने कहा दृष्टवद आनुश्रविक अविशुद्धि क्षयातिशय युक्त। और इसमें एक कहानी भी है कि अब चूंकि लंबी परंपरा है, उसमें ये माना जाता है, हालांकि वो व्यक्ति उस प्रकार के आचरण नहीं करते, लेकिन फिर भी उन अवसरों पर आजीवन उनका व्यवहार भी देखा जाए, उनका जीवन भी देखा जाए तो सात्विक है और मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन वो जो विशेष याग जब करते हैं उनमें वो पशु बलि दी जाती हैं, उसका जो कुछ अंश होता है, उनको कहते हैं कि हृदय को उखाड़ करके आहुति दो, फिर कुछ चीजें ऐसे करते हैं, उनका वो प्रसाद रूप में लेना, वो खाते हैं, कहते हैं कि नहीं ये तो खाना ही पड़ता है, ये तो विधान है। और विधि के शास्त्र इस प्रकार से उसको जोड़ करके वो डरा दिया जाता है
कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, ऐसा शास्त्र का वचन लेकर के और कहते हैं देखिए ये विधि है, विधि का नहीं करोगे तो बिना विधि का तो सब कुछ नहीं है ना, आप इस जगत में सुख रह पाओगे और नहीं दूसरे जगत में, यानी कि ना लौकिक आपको सुख मिल सकता है ना पारलौकिक सुख मिल सकता है। तो इसलिए विधि है, इसलिए यदि विधि है पशु बलि की विधि तब करो, खाना है तो उसको खाओ लेकिन अन्यत्र मत खाना। अब ऐसा है, ऐसा भी है, तो वहां वो उसका भक्षण करते हैं। तो इस विषय में महाभारत में एक कहानी आती है कि वहां पर शांति पर्व में कहानी आती है कि एक बहुत ही तपस्वी गृहस्थ ही रहते हैं, साधक रहते हैं, संत हैं, गृहस्थ संत हैं, वो अपने पत्नी के साथ वहां पर जंगल में अरण्य में तप करते हैं। उनको एक दिन इच्छा हुई कि मैं याग करूं, मैं स्वर्ग को प्राप्त करूं। तो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वेद कहता है कि अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः, अग्निहोत्र करें जिसको स्वर्ग की कामना है। अब अग्निहोत्र करना है तो अग्निहोत्र के लिए अब चूंकि उस समय प्रचलित था तो उनकी जो पत्नी थी वो डर गई बेचारी, क्योंकि उसको पता था वो सात्विक थी, यदि यज्ञ करेंगे तो फिर पशु बलि हो, उसको अच्छा नहीं लगता था, हृदय उसका पिघलता था कि ये तो पाप करना है। लेकिन फिर भी पति के दबाव में आकर के, क्योंकि सपत्नी करना पड़ता है सारे अनुष्ठान, पत्नी के साथ में करना पड़ेगा, तो पत्नी भी इसमें भागीदारी बने। पत्नी ये सोच रही है कि कहीं मैं पाप की भागीदारी न बन जाऊं, लेकिन अब पति कह रहा है, पति के अंदर ये इच्छा हुई तो पति की इच्छा में अपनी इच्छा रखनी ही पड़ती है, पत्नी का ये धर्म होता है। अब करे तो क्या करे बेचारी। अब अनुष्ठान शुरू हुआ तो वो बेचारे संत भी, वो साधक भी, तपस्वी भी समझ गए पत्नी की आंतरिक इच्छा को। उन्होंने कहा कि हम जो है बिना हिंसा के करेंगे। बिना हिंसा के भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा। अब उन्होंने बिना हिंसा का यज्ञ ठाना। तो कहते हैं कि बिना हिंसा का यज्ञ ठाना तो बहुत सारे देवी देवता आने लगे अलग अलग रूप धारण करके और कहे कि भाई साहब ये आप क्या अनर्थ कर रहे हो, बिना पशु बलि का जो है आप हम ये अग्निहोत्र करोगे, यज्ञ करोगे, कैसे फलदायी होगा, यानी कि विधिहीन हो जाएगा। विधिहीनम अशिष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, ये तो तामसिक यज्ञ हो जाएगा, विधिहीन कर दिया आपने। विधि कह रही है कि आप बलि दो। अब वो बेचारे वो हो गए कि भाई, उन्होंने मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम बलि नहीं दे सकते। सारे देवी देवताओं को उन्होंने मना कर दिया। उन्हीं आश्रम में, उन्हीं के आश्रम में आसपास एक हिरण कुछ दिनों से घूम रहा था। वो हिरण जो है मनुष्य के आवाज में बोला कि महाराज डरिए मत, आप हमारा ही बलि दे दीजिए। पशु बलि देनी है, हमारा ही बलि दे दीजिए, क्योंकि आप ये जितना भी कर्म करने जा रहे हैं यदि फल ही नहीं मिलेगा, आपको विधिहीन हो जाएगा, कोई फल नहीं मिलेगा और बिना फल के सारा कर्म निरर्थक हो जाएगा। इसलिए आप इतने कर्म ठाने हुए हो, इतना तप करके ये सब कर्म करने ही जा रहे हो, तो विधिहीन काहे कर रहे हैं, विधि युक्त करिए ताकि आपको फल मिले, नहीं तो फल ही नहीं मिलेगा। तो ये काम करिए कि हमको मार दीजिए, और हमको मार देंगे तो आप ये मत डरिए, आप मत डरिए मत कि हम मर जाएंगे, हमारा तो स्वर्ग होगा, क्योंकि पशु जो बलि में प्रयुक्त होता है वो स्वर्ग में जाता है, ऐसा मान्यता है। वो भी समझाया। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुमको रोज मैं यहाँ आते हो, तुमको खिलाता पिलाता हूँ, हमारे आसपास घूमते रहते हो, वो पालतू जैसा बन गया था हिरण, कि मैं तुमको नहीं दे सकता। अब इतने लोग समझा रहे थे, पहले भी कुछ देवी देवता समझा कर गए, फिर ये हिरण जो है मनुष्य के रूप में बोल रहा है, ये भी समझा रहा है। बेचारे मान गए, कहें कि भाई हो सकता है कि इतने लोग कह रहे हैं हम ही गड़बड़ हो। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा बलि दूंगा। तो कहते हैं कि जिस क्षण उन्होंने बलि देने का संकल्प मन में किया, तेजहीन हो गए। ऐसा उनके अंदर से लगने लगा कि मैं तो, मेरे अंदर जो तेजस्विता थी तो नष्ट हो रही है, मेरे अंदर दिव्यता जो नष्ट हो रही है, शरीर से देख कर अनुभव कर रहे हैं, क्या होने लगा। ऐसा जब होने लगा तब उसी समय वह जो हिरण था वो हिरण नहीं था, सामान्य हिरण नहीं था, साक्षात धर्म ही हिरण के रूप में कहते हैं कि वहां
आया और फिर अपना धर्म जो हिरण के रूप में आकर के फिर धर्म जो है अपने स्वरूप में आकर के फिर उपदेश दिया कि ये जो आपका भी हुआ है ना, ये ठीक ही हुआ है। क्योंकि जिसके संकल्प मात्र से आप तेजहीन हो सकते हैं, वो काम करके आप कितना हो सकते हैं, उसका क्या परिणाम होगा। सोचने भर से आपका तेजहीन हो गए। ये कितने वर्षों का तप आपका जो है तेज जो है, तेजस्विता थी, जो ओज था, वो सब क्षीण हो गया, क्षीण होने लगा केवल संकल्प मात्र से। यदि कर देंगे तो क्या होगा। इसलिए वहीं पर उन्होंने उपदेश दिया अहिंसा सकलो धर्म। अहिंसा संपूर्ण धर्म है, वास्तव में हिंसा ही धर्म है, इसलिए आप करिए। फिर उन्होंने धर्म ने उनको उपदेश दिया, अहिंसा का उपदेश देकर फिर अंतर्धान हो गए। तब उन्होंने वहां पर हिंसा से रहित होकर के बिना हिंसा के यज्ञ किया और स्वर्ग को प्राप्त किया। ये वचन है शांति पर्व का, कोई पढ़ सकता है। तो स्पष्ट रूप से वहां पर कहा है कि धूर्त ही प्रवर्तम यज्ञ, धूर्तों ने इसका प्रयोग किया। इसलिए यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वेदों में इसका कहीं विधान नहीं है, किसी प्रकार से ये समर्थन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यह जो हिंसा युक्त कर्मकांड है, वह कभी भी तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्त नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं अशुद्ध है, स्वयं पाप से लिप्त है। और दुखाद दुखम जलाभिषेकवत न जाड्य विमोकः, ऐसा महर्षि सांख्यकार ने वहां पर सूत्र दिया कि पाप से पाप ही होता है, दुख से दुख ही होता है। किसी को हम दुख देंगे तो हमें ही दुख होगा, ये तो निर्णित बात है, एकदम निर्णय है शास्त्रों का, ऋषियों का निर्णय है कि यदि हम किसी को दुख देंगे अपने स्वार्थ के कारण, तो कालांतर में हमें भी दुख मिलेगा ही, ये नियम है, वो मिलेगा ही। तो इसलिए हम दुख दे रहे हैं तो हमको भोगना पड़ेगा, चाहे आप प्रायश्चित कर ले, कुछ भी कर ले। अब वो कहते हैं कि प्रायश्चित करके हम चले जाएंगे तो प्रायश्चित वाला का नष्ट हो जाएगा, वो हत्या जो किए हैं अब हत्या प्रायश्चित से नष्ट होगा, तो नष्ट भी हो जाएगा। तो इस प्रकार के निंदित कर्म से यदि स्वर्ग मिल भी जाए, कोई कितना भी कहे और कोई कितना भी समझाए, क्योंकि ये पढ़ने लिखने वाले जो शास्त्र थोड़ा पढ़ जाते हैं, इधर उधर से घुमा देते हैं, इधर शास्त्र वचन उधर शास्त्र में सब जोड़ देते हैं और आपके मुख को बंद कर देते हैं, आप कुछ बोल ही नहीं पाते। और शास्त्र कह करके आपको डरा देंगे, भाई शास्त्र में लिखा है। तब आप क्या कहेंगे, आप शास्त्र में जिसकी निष्ठा है, श्रद्धा है, अधिकतर शास्त्रों में तो मिलावट है और अधिकतर शास्त्रों का अर्थ ही स्पष्ट नहीं है, उल्टा अर्थ किया गया है। तो इस प्रकार से कोई कितना भी कहे कि भाई दोनों प्रकार से हम मान ले कि फल मिल जाए, मान लीजिए कि पशु बलि से स्वर्ग मिल जाए, तो मिलेगा नहीं, शास्त्र पढ़ने से पता चल रहा है, वेद स्वयं मना कर रहा है, निषिद्ध कर्म है। यदि मिल भी जाए तो इस प्रकार के निंदित कर्म से यदि कोई फल भी मिल जाए तो हमें नहीं चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा ही सबको सोचना चाहिए। यदि इस प्रकार के निंदित कर्म से किसी की हत्या करके किसी प्राणी के हम जो है स्वर्ग को प्राप्त हमें नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति के बहुत साधन है, केवल पशु बलि के द्वारा ही थोड़ा दिया जा सकता है। बिना हिंसा के कर्म से भी आप स्वर्ग जा सकते हैं, अन्य दान पुण्य आदि कर्म के माध्यम से ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं। बहुत से कर्म हैं, तो वही निंदित कर्म करना आवश्यक है, कोई कितना भी बहलाए फुसलाए। तो स्पष्ट रूप से शास्त्रों में मना किया है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी इधर उधर का कोई करने का प्रयास करें तो महर्षि कपिल के बातों को अपने मन में बैठा लेना चाहिए कि हरगिज बर्दाश्त नहीं है, ये नहीं है, करणीय नहीं है, अधर्म है, किसी भी परिस्थिति में अधर्म है, हिंसा अधर्म है। तो इसलिए महर्षि ने 3 दोष बताएं कि ये जो हिंसा युक्त कर्मकांड के माध्यम से कोई कहे कि हम मुक्त हो जाएंगे, हाँ, जरा और मरण के ये जो कुचक्र हैं इससे हम दूर चले जाएंगे, तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पाप है, इसमें पाप का विनियोग है। दूसरा कारण कहा कि क्षय है। क्षय का मतलब ये होता है कि नष्ट होता है। मान लीजिए कि आप ऐसा करके पहुंच भी गए तो वो परमानेंट नहीं रहेगा। क्षीण्य पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाने पर
फिर मृत्युलोक में आना पड़ता है, फिर वही कुचक्र। यदि आप स्वर्ग की भी प्राप्ति कर लेंगे तो भी स्वर्ग परमानेंट नहीं है, फिर वहां से आवर्तन होता है। जब तक वो पुण्य कर्म रहता है वहां का उपभोग करते हैं और फिर उपभोग करने के पश्चात फिर आना पड़ता है। इसलिए कोई हिंसा से रहित भी यदि कर्मकांड करे, हिंसा वाला तो निषेध ही कर दिए, लेकिन कोई हिंसा से रहित कर्मकांड करे, अच्छी बात है। लेकिन उस कर्मकांड से वो सोच रहा है कि स्वर्ग की प्राप्ति हम कर लेंगे तो मुक्ति ही हो जाएंगे सदा सर्वदा के लिए, अब इस कुचक्र में नहीं आएंगे, इस भाव बंधन में नहीं आएंगे, इन तीनों प्रकार का दुख से आत्यंतिक विमुक्ति हो जाएगी, यह यदि सोच रहा है तो अरे कि सोचना नहीं चाहिए उसको ऐसा। क्यों? क्योंकि शास्त्र वचन है क्षिण्य पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और समानम जरा मरणादि जम दुखम, महर्षि कहते हैं कि वहां पर भी समान रूप से जरा मरण लगा रहता है। स्वर्गादि लोकों में भी वो सब बूढ़े होते हैं और उनकी भी मृत्यु होती है, उनकी भी मृत्यु होती है। इसलिए मृत्यु के विषय में तो कहा गया बहुनी इंद्र सहस्त्राणि देवानाम च युगे युगे कालेन समतीतानि कालो ही दुरतिक्रमः। ये काल जो है जिसको मृत्यु कहा जाता है दुरतिक्रम है, यानी कि इसका कोई अतिक्रमण कर ही नहीं सकता, काल से कोई परे जा ही नहीं सकता। काल के वशीभूत सारे प्राणी हैं और ये काल क्या कर सकता है? तो कह रहे हैं कि बहुनी इंद्र सहस्त्राणि, बहुत सारे यानी कि सहस्त्रों इंद्रों को एक साथ युगे युगे, मतलब एक एक प्रलय काल में, प्रलय काल होते हैं उन कालों में हजारों इंद्रों का ये बलि ले लेता है, यानी सबको मार देता है, नष्ट कर देता है। जैसे प्रलय आ जाता है, प्रलय में सब नष्ट हो जाएंगे। इंद्र, यहां तक इंद्र जो राजा हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और एक इंद्र नहीं सहस्त्रों हजारों इंद्र काल के गाल में समा जाते हैं, यानी कि परमानेंट नहीं, यानी कि उनकी भी मृत्यु होती है। इसलिए समानम जरा मरणादि जब दुख, महर्षि कपिल ने कहा सांख्य में कि वहां पर भी समान रूप से जरा और मरण लगा रहता है। और जरा मरण लगा हुआ है तो कहाँ खत्म हुआ दुख? जरा अपने आप में दुख है, बुढ़ापा अपने आप में दुख है, मृत्यु अपने आप में दुख है, और मृत्यु है तो जन्म भी लेना पड़ेगा, जन्म लगे तो फिर राग द्वेष, वहां भी देवासुर संग्राम चलता ही रहता है। कहानी सुने ही होंगे, फला व्यक्ति ने तप शुरू किया तो इंद्र की गद्दी हिलने लगी कि अब तो ये मेरा गद्दी ही ले लेगा, क्योंकि इंद्र के पद पर आ जाएगा इतना पुण्य कर्म करके। तो उसको बाधा डालने के लिए फिर उससे द्वेष करने लगता है, फिर नाना प्रकार के बाधा डालता है। ये सब क्या है? द्वेष नहीं है, द्वेष है। तो इस प्रकार के इंद्र पद प्राप्त करके भी जब द्वेष ही बना रहे, फिर लौटना ही है, मरना ही है, तो जैसे यहाँ मरना है वैसे वहां मरना, जैसे यहाँ राग द्वेष है तो वहां राग द्वेष, तो फिर ये कोई मुक्ति है? ये कोई सुख है? इसलिए कहें कि नहीं, क्षय होता है। और अतिशय युक्त है। अतिशय युक्त का मतलब कि वहां भी कम पुण्य वाला का अधिकार कम होता है, ज्यादा पुण्य वाला कुछ ज्यादा अधिकार होता है। जैसे कोई अग्निहोत्र करके गया है तो स्वर्गलोक में तो चला जाएगा, वहीं जो वाजपेय करके गया है वो इंद्र बन जाएगा और उसके अधीन रहना पड़ेगा, क्योंकि राजा के अधीन सब प्रजा को रहनी पड़ती है। तो राजा का प्रजा की अपेक्षा ज्यादा सुख होता है। और वहां भी यदि ऊपर वालों को देखेगा तो नीचे वाला ऊपर वाले से द्वेष करेगा कि नहीं करेगा, कि हमसे ज्यादा कैसे हो सकता है? राग द्वेष वहां भी होता ही रहता है। तो कहीं भी हम जन्म ले ले, किसी भी परिवार में, किसी भी कुल वंश में, ये सोच करके कि ये जब कर्म करेंगे तो आगे अच्छा परिवार मिलेगा, वहां भी चाहे आप राजा ही बन जाओ किसी देश का, तो भी अतिशय युक्त है, यानी कि आपसे ऊपर, आप उससे ऊपर, उसके ऊपर, ऐसा करके उत्तरोत्तर बलवान व्यक्ति, उत्तरोत्तर सुखी व्यक्ति वहां पर भी होता है। इसलिए जहां पर उत्तरोत्तर सुखी होते हैं वहां पर राग द्वेष होता ही है। तो इस कारण से अतिशय संयुक्त है। इसलिए ये तीन दोष हैं, अविशुद्धि, क्षय मतलब नष्ट होना, और अतिशय मतलब उससे उत्तरोत्तर अधिक अधिक सुख वाले लोग होते हैं। तो जहां पर उत्तरोत्तर अधिक अधिक सुख वाले लोग होते हैं वहां पर राग द्वेष होता ही है। तो राग द्वेष अपने आप में दुख ही है। तो इस प्रकार से महर्षि ने कहा कि ये जो वैदिक कर्मकांड से कोई मुक्ति चाहता है, अमृतत्व की प्राप्ति चाहता है, वह ठीक नहीं है, वह त्याज्य है। तो इस प्रकार से
आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।